नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोग 1857 की क्रांति का 50 क्वेश्चन देखे थे। अब आगे उसका बचा हुआ कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन था कि ग्रुप ए ग्रुप बी में मिलान करना था। तो नाना साहब कहाँ के थे? तो कानपुर से थे। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। नवाब हामिद अली खान कहाँ से नेतृत्व किया? दिल्ली। मौलवी अहमद उल्लाह, या इन्हीं को शाह भी बोलेंगे, मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, तो सब लखनऊ के थे। मनीराम जो दीवान थे वो कहाँ से? दत्त भी इनको बोला जाएगा। मनीराम दत्त असम से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहला वायसराय ब्रिटिश सम्राट के अधीन था, जो लॉर्ड कैनिंग था। 53 नंबर क्वेश्चन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में का भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हैरिसे। कौन था बैरकपुर में? हैरिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर था भारत का, वो उसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम्पस्टन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पाम्पस्टन। किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? कर्नल सेंट लैगर नहीं जुड़े थे, कर्नल वेलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, ये सब तीनों का नाम नहीं जुड़ा हुआ था 1857 के क्रांति से। 60 नंबर क्वेश्चन देंगे 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब इसमें बोलेगा कि किसी का कोई योजना नहीं था, योजनाबद्ध तरीका से नहीं किया गया था। किसी को पेंशन के लिए लड़ना था, किसी को धर्म के लिए अपना लड़ना था, किसी को अपने पुत्र को गद्दी दिलाने के लिए लड़ना था। तो मतलब एक सभी का समान योजना नहीं था, पर यह था कि सभी को अंग्रेज को भगाना था, लेकिन सबका अलग अलग मकसद था। केंद्रीय संगठन की कमी। सबका संगठन कहने का मतलब कि एक साथ ये लोग एक बार में हमला नहीं कर पाए, सब जहाँ तहाँ मतलब छिटपुट तरीके से जहाँ तहाँ इसका विद्रोह किए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा क्योंकि भारतीय सिपाही एवं उद्देश्य की एकता की कमी थी। ठीक, ये सही हो जाएगा। फिर प्रायः भारतीय सेनाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। गोरखा और सिख रेजिमेंट दिया था साथ उसमें दमन करने के लिए। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी सही। उनमें सारे ब्रिटिश थे, एक थे, जबकि भारतीय सैनिक कुछ अंग्रेज का भी साथ दे रहे थे, कुछ भारतीयों का भी साथ दे रहे थे। 62 नंबर क्वेश्चन अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जैसे आप लोग कल क्वेश्चन में देखे होंगे कि राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर 1857 की क्रांति से कोई प्रभावित नहीं हुआ था, मतलब वहाँ केंद्र भी नहीं था और नहीं वहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश अधिकारियों ने 63 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। कौन कौन खोए थे? तो सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हॉलॉक, जनरल नील की मृत्यु हुई थी। दिल्ली में 23 सितंबर 1857 को निकलसन की मृत्यु हो गई थी। 14 सितंबर 1857 को घायल हो गया था, जिसको बाद में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, हम लोग कहाँ थे? हाँ, 64 नंबर क्वेश्चन है। कथन एक बोल रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक ने उनका साथ देने से कतरा गए थे। कथन इसका आंसर हो जाएगा कथन क और ख दोनों सत्य हैं, और कथन यहाँ पर का हो गया, क और का क से सही स्पष्टीकरण है, ये भी सही है। का बोल रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। नहीं मिलेगा जन सहयोग, मतलब लोगों की भागीदारी इसमें नहीं होगी, तो वह सफल तो रहेगा ही। ब्रिटिश सरकार उसको ये कर देगा, दमन करेगा उसका। 65 नंबर क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसको एक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संयंत्र की संज्ञा दी थी।
66 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो बी.डी. सावरकर जो थे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने लिखा था कि आधुनिक भारत के इतिहासकार थे बी.डी. सावरकर जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का किसने नाम दिया था? तो बी.डी. सावरकर ने नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 68 नंबर, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। असबाब ए बगावत हिंद, उनका बुक का नाम था असबाब ए बगावत हिंद, 1859 में प्रकाशित हुआ था। 69 नंबर क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय न और न ही राष्ट्रीय संग्राम यह कथन था, यह कथन संबंध है आर.सी. मजूमदार थे। इन्होंने द सिपाही मीटिंग एंड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 में जो 1957 में प्रकाशित हुई थी, ये लिखे थे कि नहीं प्रथम था नहीं राष्ट्रीय था, मतलब ये कुछ था ही नहीं, एक छोटा मोटा विद्रोह का संज्ञा इन्होंने इसको दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार, इनका कहना था कि ये नहीं स्वतंत्रता संग्राम था, न प्रथम था न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आर.सी. मजूमदार का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71 नंबर, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक कंपनी के अधीन शासन था, कारण हो गया था 1858 कंपनी का शासन जो था किसके हाथ में चला गया? क्राउन के हाथ में, यानी जो लंदन में जो भी गद्दी पर बैठेगा वो क्राउन पहनेगा, वो उसके हाथों में चला जाएगा। जो किसके हाथ में चला गया? सिंपल वे में बोले तो महारानी विक्टोरिया के हाथों में 1857 के क्रांति के बाद चला गया था शासन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की कब की थी? कोशिश की थी और इनको मिला भी था 1 नवंबर 1858 को। 1858 को 57 का विद्रोह हुआ, उसके बाद 1858 को प्रयागराज में दरबार में लगाया गया था। प्रयागराज में दरबार लगाया गया, उसमें घोषणा कर दिया गया कि अब कंपनी के शासन से हटाकर क्राउन का शासन लगा। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल का इस समय स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, बहुत सारी चीज़ों देने का आश्वासन किया था, परंतु उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया था। ये भी एक बात है। निम्न आश्वासनों को कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? सिर्फ ये पूरा किया था, रियासतों को हड़पने की नीति की समाप्ति करती, यानी जो भी रियासत थे भारत में वो सबको हड़पने की नीति समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने आने के किसी भी विचार का परित्याग करना, मतलब उनको अब मिलाने का नहीं, उन पर शासन अप्रत्यक्ष रूप से करने के लिए भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन होगा, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? पील आयोग। पील आयोग भारतीय फौज के संगठन से, जो भारतीय फौज में 9 संगठन किया गया था, सब पील आयोग था। इसमें भारतीय सैनिकों को कमी किया गया और अंग्रेजी सैनिकों का थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। इसके कौन थे? पील आयोग के जो मेन अध्यक्ष थे 1857 मेजर जनरल जोनाथन पील ने सेना के रेजिमेंटों के जाति के आधार पर भी बांट दिया गया था, जैसे राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, ये सब के आधार पर बांट दिया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है 76, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया था? गोरखा रेजिमेंट के हो गए, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। इन लोगों को लड़ाकू प्रजाति का उपाधि भी दिया गया था और इन लोगों ने 1857 के विद्रोह को दमन कर